संत चरणदास जी। ठीक है। संत चरणदास जी है, इनका जन्म होता है डेहरा गांव अलवर। जन्म कहां पर होता है इनका? डेहरा गांव अलवर। तो सबसे पहले तो इनका जन्म स्थान लिखो। डेहरा गांव अलवर। डेहरा गांव अलवर। इसके बाद में इनका पिता है जिसका नाम था मुरलीधर। पिता का नाम लिखो मुरलीधर। माता का नाम लिखो कुंजीबाई। माता का नाम लिखो कुंजीबाई। बचपन का नाम लिखो रणजीत। रणजीत। ठीक है। इनके गुरु का नाम लिखो सुखदेव। चरणदास जी के गुरु का नाम है सुखदेव। ठीक है। इन्होंने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। एक बार नहीं कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि राजस्थान के किस संत ने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी? कौन से संत थे वो? चरणदास जी। ठीक है, तो लिखो चरणदास जी ने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। चरणदास जी ने नादिर शाह नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। नादिर शाह के आक्रमण की ये भविष्यवाणी करते हैं। इसके बाद में चरणदास जी के प्रमुख ग्रंथ। नीरज खींची सर, न्यू बैच स्टार्ट कब से होगा? नया बैच ही है ये, रोज नए बैच नहीं बनते हैं। ठीक है, प्रमुख ग्रंथ लिखो चरणदास जी के। लिखो भक्ति सागर ग्रंथ। भक्ति सागर। लिखो ज्ञान समुंदर। ज्ञान समुंदर। लिखो ब्रह्म भक्ति। ब्रह्म भक्ति। इसके बाद में लिखो ब्रह्म भक्ति। अगला ग्रंथ लिखो ज्ञान सिकिया। ज्ञान सिकिया।
ठीक है, पहला ही क्वेश्चन आएगा, चरणदास जी का जन्म कहां पर हुआ था? माता पिता का नाम केवल लेब असिस्टेंट में क्वेश्चन पूछा हुआ है, बाकी किसी एग्जाम में माता पिता का नाम नहीं पूछा हुआ है। विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक जाम्बोजी, जाम्बोजी के माता पिता का नाम लेब असिस्टेंट में पूछा हुआ है। बाकी कहीं भी किसी भी एग्जाम के अंदर माता पिता का नाम नहीं पूछते हैं। ठीक है, फिर भी तुम्हारी किस्मत खराब हो, दशा खराब हो, पूछ ले, इसलिए याद कर लेना। ठीक है, इनके गुरु का नाम और बचपन का नाम, जितने भी संत है उनके गुरु का नाम, बचपन का नाम हमेशा किसी न किसी एग्जाम में आता रहता है। तो यहां पर इनके बचपन का नाम क्या है, इनके गुरु का नाम, किस व्यक्ति ने भारत पर नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी, कौन से संत ने की थी? चरणदास जी। ठीक है, इसके बाद में देखो इनके ग्रंथ कौन कौन से हैं चरणदास जी के, भक्ति सागर, ज्ञान समुद्र, ब्रह्म भक्ति और ज्ञान सिकिया। फिर लिखो चरणदास जी की, चरणदास जी की दो शिष्याएं, चरणदास जी की दो शिष्याएं, इनके स्कूल के अंदर लड़कियां भी पढ़ती थी, बाकी जितने भी संत है उनकी स्कूल में लड़कियां नहीं पढ़ती थी। ठीक है, दो शिष्य है दयाबाई और सहजोबाई, नाम लिख लो दयाबाई और सहजोबाई। दयाबाई, सहजोबाई। एग्जाम में क्वेश्चन एक बार नहीं कई बार पूछा हुआ है, दयाबाई और सहजोबाई का संबंध कौन से लोक संत से है, कौन से लोक संत से है? चरणदास जी से। ठीक है, इसके बाद में इनके ग्रंथ भी पूछ लेते हैं। ठीक है, तो इनके ग्रंथ का नाम लिखो, दयाबाई के ग्रंथ लिखो, यहीं पर लिख लो, दयाबोध, विनय मलिका। दयाबोध, विनय मलिका। इसके ग्रंथ का नाम लिखो, सहज प्रकाश, सहज प्रकाश। और ये जो सहजोबाई है, इस सहजोबाई को मत्स्य प्रदेश की मीरा कहा जाता है। ठीक है, जो मत्स्य प्रदेश है, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ठीक है, इनकी मीरा, इस मत्स्य प्रदेश की मीरा है वो किसे कहते हैं? सहजोबाई को। तो लिख लो इसमें, इन्हें मत्स्य प्रदेश की मीरा कहा जाता है। मत्स्य प्रदेश की मीरा कहा जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, पीटीआई के एग्जाम में। हमलाबाई भी है, समदा, समना, इसको लिखो अभी, उसको भी लिखवा दूंगा, सहजोबाई। पहले वाले नाम अच्छे थे, हाँ, बुरिका की, ऐसे नाम थे पहले, हाँ, नाथिका की। ठीक है, चरणदास जी की दो महिला शिष्य, चरणदास जी की दो महिला शिष्य, सबसे पहले यहां पर नाम क्या है? दयाबाई। दयाबाई के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं? दयाबोध और विनय मलिका। ये एग्जाम में पूछे हुए हैं, ये दोनों ग्रंथ एग्जाम में पूछे हुए हैं। इसके बाद में देखो यहां पर सहजोबाई, सहजोबाई का ग्रंथ कौन सा है? सहज प्रकाश। मत्स्य प्रदेश की मीरा किसे कहते हैं? सहजोबाई। ठीक है, इसके बाद में देखो चरणदासी संप्रदाय, देखो चरणदासी संप्रदाय, चरणदासी संप्रदाय। चरणदासी संप्रदाय।
सबसे पहले तो इसके संस्थापक कौन है? चरणदास जी। अरे इसके फाउंडर कौन है? चरणदास जी। इस चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ है दिल्ली में। प्रधान पीठ कहां पर है? दिल्ली में। प्रधान पीठ, इसकी प्रधान पीठ है दिल्ली। ठीक है। इस संप्रदाय के लोग पीले रंग के वस्त्र धारण करते हैं। पीले रंग के वस्त्र धारण करते हैं। पीले रंग के वस्त्र धारण करते हैं। ठीक है। इस संप्रदाय के कुल 42 नियम है। इस संप्रदाय के कुल कितने नियम है? 42 नियम। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। 29 नियम विष्णुई संप्रदाय, 36 नियम जसनाती संप्रदाय और 42 नियम है वो कौन से संप्रदाय से संबंध है? चरणदासी संप्रदाय से। ठीक है। इसमें इसके अनुयायी लिखो। अनुयायी को क्या कहते हैं? जो इसको फॉलो करने वाले होते हैं। आजिया। अनुयायी को बोलते हैं आजिया। अनुयायी को आजिया बोलते हैं। ठीक है। तो ये चरणदासी संप्रदाय है। सबसे पहले चरणदासी संप्रदाय है, इसके संस्थापक कौन है? चरणदास जी। ठीक है। इसकी प्रधान पीठ कहां पर है? अलवर नहीं टिका देना है। कहीं चरणदास जी का संबंध अलवर से है तो अलवर टिका दो तुम। ये प्रधान पीठ का क्वेश्चन आता है। ठीक है। इसके बाद में देखो यहां पर चरणदासी संप्रदाय के लोग कौन से रंग के वस्त्र धारण करते हैं? कितने नियम होते हैं इसके? इसके अलावा अनुयायी को क्या कहते हैं? अनुयायी को क्या बोलते हैं? आजियम। ठीक है। इसके बाद में देखो अगला संप्रदाय लिखो। राम स्नेही संप्रदाय नहीं पढ़ाया था तुम्हें? राम स्नेही संप्रदाय। हाँ लिखो राम स्नेही संप्रदाय। राम स्नेही संप्रदाय। देखो राम स्नेही संप्रदाय। राम स्नेही संप्रदाय। ये जो संप्रदाय है इसकी स्थापना करने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था रामचरण जी। इसका नाम क्या था? रामचरण जी। इसकी प्रधान पीठ याद रखना है तुम्हें। इसकी प्रधान पीठ है सापुरा भीलवाड़ा में। प्रधान पीठ कहां पर है? सापुरा भीलवाड़ा में। इसके अलावा 2-3 अन्य स्थान और है जहां पर इस संप्रदाय की पीठ है। और उन स्थानों पर किस किस व्यक्ति ने स्थापना की थी ये एग्जाम के अंदर पूछते हैं। रामस्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ तो सापुरा भीलवाड़ा में है, लेकिन रेण के अंदर, रेण नागौर के अंदर, इसके अलावा बीकानेर में, जोधपुर में इस संप्रदाय की पीठ और है। और वहां पर किस किस व्यक्ति ने उन पीठों की स्थापना की थी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो इस संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? लिखो संस्थापक। हाँ क्वेश्चन आता है तभी तो बता रहा हूं मैं। संस्थापक। रामचरण जी।
रामचरण जी, संस्थापक लिख लो रामचरण जी। इस रामचरण जी का जन्म सोंडा गांव टोंक में होता है। संस्थापक का जन्म सोंडा गांव टोंक, यहां पर इसका जन्म होता है। इनके पिता का नाम भी लिख लो, भक्त राम। पिता, माता, भक्त राम पिता का नाम, देवजी माता का नाम, माता का नाम है देवजी। गुरु है कृपाराम, गुरु है कृपाराम। ठीक है, इनके बचपन का नाम है राम किशन। बचपन का नाम लिखो राम किशन। बचपन का नाम राम किशन। ठीक है, इस संप्रदाय के लोग एक तो गुरु की पूजा करते हैं निर्गुण रूप के अंदर, निर्गुण भक्ति के रूप में, और एक राम की पूजा भी निर्गुण भक्ति के रूप में पूजा करते हैं। राम की मूर्ति सामने नहीं रखते हैं, दिल में राम को रखते हैं। ठीक है, निराकार रूप में पूजा करते हैं। ठीक है, तो देखो इस संप्रदाय के लोग गुरु पूजा, इस संप्रदाय के लोग गुरु पूजा व राम की निर्गुण रूप में पूजा करते हैं, व राम की निर्गुण रूप में पूजा करते हैं। इनका जो पूजा स्थल होता है उसको बोलते हैं राम द्वारा। पूजा स्थल, पूजा स्थल को बोलते हैं राम द्वारा। इस संप्रदाय की स्थापना होती है जब शाहपुरा के राजा थे जिनका नाम था रणजीत सिंह। शाहपुरा के राजा का नाम क्या था? रणजीत सिंह। अरे राजस्थान में 19 रियासत है, उसमें से एक रियासत शाहपुरा रियासत भी थी, 19 में से। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत थी शाहपुरा रियासत। क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में सबसे छोटी रियासत शाहपुरा रियासत थी। ठीक है, जनसंख्या में सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? जयपुर रियासत। इसके अलावा क्षेत्रफल में सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? मारवाड़। ठीक है, और दोनों में सबसे छोटी रियासत शाहपुरा रियासत थी। इस संप्रदाय की जब स्थापना होती है उस समय शाहपुरा के जो राजा थे उनका नाम था रणजीत सिंह। राजा का नाम क्या था? रणजीत सिंह। ठीक है, तो लिखो इसमें राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना शाहपुरा के राजा रणजीत सिंह के समय हुई। शाहपुरा के राजा रणजीत सिंह के समय हुई। ठीक है, राम स्नेही संप्रदाय की राजस्थान में 4 पीठें हैं। राम स्नेही संप्रदाय की राजस्थान में कितने पीठें हैं? 4 पीठ है। ठीक है, तो लिखो राम स्नेही संप्रदाय की राजस्थान में 4 प्रमुख पीठ है। राम स्नेही संप्रदाय की राजस्थान में 4 प्रमुख पीठ है।
चार प्रमुख पीठ हैं, ठीक है। और सबसे पहली पीठ है शाहपुरा भीलवाड़ा में। सबसे पहली पीठ कहां पर है? शाहपुरा भीलवाड़ा में, ठीक है। फर्स्ट लिखो शाहपुरा भीलवाड़ा। शाहपुरा भीलवाड़ा, ये जो पीठ है, इस पीठ की स्थापना इसके संस्थापक करते हैं। इस संप्रदाय के संस्थापक कौन है? रामचरण जी, वही इस पीठ की स्थापना करते हैं। तो इस पीठ के संस्थापक लिख लो, संस्थापक रामचरण जी। अंतरराष्ट्रीय कार्यालय प्रधान पीठ है। यहीं पर फूलडोल महोत्सव का आयोजन होता है, फूलों से होली खेली जाती है इसी जगह पर। इसी संप्रदाय के लोग फूलडोल महोत्सव का आयोजन करते हैं, ठीक है। लिखो राम स्नेही संप्रदाय द्वारा, राम स्नेही संप्रदाय द्वारा यहाँ फूलों से होली पब्लिक फूलडोल महोत्सव यहाँ फूलों से होली पब्लिक फूलडोल महोत्सव का आयोजन करते हैं, ठीक है। अरे फूलडोल का मतलब क्या है? डायरेक्ट पूछते हैं एग्जाम के अंदर, फूलडोल महोत्सव, ठीक है। लेकिन आपको पूछे कि फूलडोल का मतलब क्या है? फूलों से होली खेली जाती है। अरे एक तो गोबर से होली खेलते हैं, एक बाल्टियों से होली खेलते हैं, एक पत्थरों से होली खेलते हैं, ठीक है। अरे राजस्थान में अलग अलग जगह की अलग अलग होली प्रसिद्ध है। बाल्टी मार होली है, कोड़ा मार होली है, ठीक है, देवर भाभी की होली है, हाँ लठमार होली है। तो अलग अलग जगह की अलग अलग होली प्रसिद्ध है। यहाँ पर फूलों से होली खेली जाती है, एक दूसरे पर फूल बरसाए जाते हैं और होली खेली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सापुरा भीलवाड़ा में कौन से संप्रदाय की प्रधान पीठ है? अरे सापुरा भीलवाड़ा में कौन से संप्रदाय की प्रधान पीठ है? इस पीठ की स्थापना किसने की थी? राम स्नेही संप्रदाय का अंतरराष्ट्रीय कार्यालय कहां पर है? सापुरा भीलवाड़ा में। राजस्थान में फूलडोल महोत्सव का आयोजन कहां पर किया जाता है? राजस्थान में फूलडोल महोत्सव का आयोजन कौन से संप्रदाय के लोगों के द्वारा किया जाता है? राम स्नेही संप्रदाय के लोगों के द्वारा, ठीक है। बताइए इतना। इसके बाद में दूसरी पीठ लिखो, इसकी दूसरी पीठ लिखो रेण पीठ नागौर। रेण पीठ, पीठ का नाम है रेण, रेण पीठ नागौर, रेण पीठ नागौर, ठीक है। इसके संस्थापक लिखो दरियाव जी, संस्थापक दरियाव जी, दरियाव जी। और ये जो दरियाव जी है, इनका जन्म होता है जेतारण पाली में। जेतारण पाली में इनका जन्म होता है। इसके गुरु का नाम भी लिख लो,
प्रेमदास जी, ये दरियाव जी के गुरु थे। इस दरियाव जी ने राम शब्द को भी परिभाषित किया। राम शब्द को परिभाषित किया। ठीक है, इसका अर्थ बताया राम और मैं का अर्थ बताया मोहम्मद। राम शब्द को परिभाषित किया इसने। ये चारों पीठे याद रखनी है, चारों पीठों के संस्थापक याद रखने हैं। एक बार नहीं, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तीसरी पीठ लिखो, खेड़ापा जोधपुर। खेड़ापा जोधपुर, खेड़ापा जोधपुर। इसके संस्थापक लिखो रामदास। रामदास, ये इसके संस्थापक है। फिर लिखो सिंहतल बीकानेर। चौथी पीठ लिखो सिंहथल बीकानेर। इसके संस्थापक लिखो हरि रामदास जी। हरि रामदास, ये इसके संस्थापक हैं। ठीक है, इनके क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। एक तरफ पीठों के नाम आएंगे, चारों पीठों के नाम देंगे एक तरफ, और आगे उनके संस्थापकों के नाम देंगे। ठीक है, उल्टा सीधा लिख कर देंगे तुम्हें संस्थापक, तुम्हें सम्मिलित करना पड़ेगा कि कौन सी पीठ का संस्थापक कौन है। ठीक है, या फिर एग्जाम के अंदर यह भी दिया हुआ है, इनके नाम दिए हुए हैं। रेण नाम दे रखा है, खेड़ापा दे रखा है, सिंहतल दे रखा है, शाहपुरा दे रखा है, और आगे जिलों का नाम भी पूछा हुआ है सम्मिलित करने वाले ने, कि रेण कहां पर है, सिंहतल कहां पर है, खेड़ापा कहां पर है। ठीक है, इनके नाम भी एग्जाम में पूछे हुए हैं सम्मिलित करने वाले क्वेश्चन। अरे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है उनको देखा करो, तुम नहीं देखते हो? कोई नहीं देखता, मुझे ऐसा लगता है। कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का पैटर्न क्या होता है, कभी नहीं देखा तुमने? ऐसे ही धूल में लट मार रहे हो, मुझे तो ऐसा लग रहा है। क्वेश्चन देखा करो, जैसे ही टॉपिक पूरा हो जाए, टॉपिक पूरा होते ही उस टॉपिक के जितने क्वेश्चन तुम्हें मिले उनको सॉल्व किया करो। ठीक है, वैसे तो पूरे क्वेश्चन अपने नोट्स में से मिल जाएंगे तुम्हें, जितने भी क्वेश्चन तुम सोल्व करोगे। फिर भी कोई नहीं मिले तो पूछ लिया करो। आज तक तो किसी ने हिम्मत नहीं की पूछने की। मुझे लगता नहीं है कि तुम देखते हो क्वेश्चन, कोई देखता क्वेश्चन तो पूछता। सारे मिल जाते हैं और सारे आ भी जाते हैं। देखो, राम स्नेही संप्रदाय संस्थापक कौन है इसके? रामचरण जी का जन्म कहां होता है? सोडा गांव। तो पिता का नाम क्या है, माता का नाम, इसके बाद में गुरु का नाम, इनके बचपन का नाम। फिर देखो यहां पर राम स्नेही संप्रदाय के लोग हैं, ये किस पूजा पर जोर देते हैं? गुरु की पूजा पर जोर देते हैं। इसके अलावा राम की पूजा कौन से रूप में करते हैं? निर्गुण भक्ति के रूप में करते हैं। ठीक है, राम स्नेही संप्रदाय की पीठ की स्थापना शाहपुरा के अंदर किस राजा के समय होती है? रणजीत सिंह के समय। ठीक है, इसके बाद में देखो राजस्थान में राम सिंह संप्रदाय की कितनी पीठ है? 4 जगह पर 4 पीठ है। सबसे प्रधान पीठ कहां पर है? अंतरराष्ट्रीय पीठ कौन सी है?
इस शाहपुरा भीलवाड़ा की पीठ की स्थापना कौन करता है? रामचरण जी। ठीक है, इसके अलावा देखो राजस्थान में फूलडोल महोत्सव का आयोजन कहां पर होता है? यही क्वेश्चन एक बार नहीं 1000 बार पूछा हुआ है, पेपर में देख लेना उठाकर, कई पेपरों में मिल जाएगा तुम्हें। फूलडोल महोत्सव का आयोजन कहां होता है? लोकेशन पूछी हुई है डायरेक्ट। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं, फूलडोल महोत्सव का आयोजन कौन से संप्रदाय के लोगों के द्वारा किया जाता है? कौन से संप्रदाय के लोगों द्वारा? राम स्नेह संप्रदाय। इसके बाद में देखो रेनपीठ है, रेनपीठ कहां पर है? इसकी स्थापना किसने की? दरियाव जी का जन्म कहां हुआ था? गुरु का नाम? इसने रेनपीठ की स्थापना की दरियाव जी ने, और राम शब्द की परिभाषा बताई। इसमें रा का मतलब क्या बताया इसने, और मैं का मतलब मोहम्मद। इसके बाद में देखो खेड़ापा शाखा कहां पर है? इसकी स्थापना किसने की थी? और यहां पर सिंहतल शाखा है, वो कहां पर है? इसकी स्थापना किसने की थी? हरि रामदास जी ने। ठीक है, चारों पीठ याद होनी चाहिए, चारों पीठों के संस्थापक याद होने चाहिए, चारों पीठ कहां पर है यह आपको याद होना चाहिए। ठीक है, सम्मिलित करने वाला क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर। इसके बाद में अगला संत लिखो, संत मावजी। संत का नाम लिखो, संत मावजी। हाँ, संत मावजी। संत मावजी। ठीक है, संत मावजी का जन्म होता है साबला गांव डूंगरपुर में। जन्म कहां पर होता है? साबला गांव डूंगरपुर में। इनका जन्म स्थान भी एग्जाम में पूछते हैं। संत मावजी का जन्म लिखो, साबला गांव डूंगरपुर। साबला गांव डूंगरपुर, यहां पर इनका जन्म होता है। ठीक है, पिता का नाम लिखो, दालम ऋषि। दालम ऋषि। केसरबाई माता का नाम। संत मावजी को वागड़ का धनी कहा जाता है, ये एग्जाम में पूछते हैं। वागड़ का धनी कहा जाता है इसको, और ये कहा जाता है कि भगवान विष्णु का कल के अवतार माना जाता है। जब पाप बढ़ जाएगा तो भगवान विष्णु अपना कल के अवतार लेकर पाप को समाप्त करने के लिए इस कलयुग के अंदर प्रकट होंगे। और पाप तो बढ़ ही गया, अरे पाप तो बढ़ ही गया। हाँ, संत मावजी ने जिस संप्रदाय की स्थापना की उसका नाम है निष्कलंकी संप्रदाय। संप्रदाय का नाम लिखो, निष्कलंकी संप्रदाय। संत मावजी इसके संस्थापक हैं। और यहां पर इस निष्कलंकी संप्रदाय की प्रधान पीठ, इसकी प्रधान पीठ है साबला गांव डूंगरपुर। संत मावजी का ग्रंथ है जिसका नाम है चोपड़ा। ग्रंथ का नाम क्या है? चोपड़ा। ये भी एग्जाम में पूछते हैं। मकर संक्रांति पर संत मावजी की पूजा होती है। हाँ, अभी गई है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति पर इनकी पूजा की जाती है।
इन्होंने आंदोलन चलाया था जिसका नाम है लसाड़िया आंदोलन। लसाड़िया आंदोलन। लसाड़िया आंदोलन के प्रवर्तक। जैसे एक ही आंदोलन चलाया था मोतीलाल तेजावत ने, एक ही आंदोलन किसने चलाया था? मोतीलाल तेजावत ने। ठीक है। भगत आंदोलन चलाया था गोविंद गिरी ने। भगत आंदोलन किसने चलाया था? गोविंद गिरी ने। इसी प्रकार से इन्होंने भी आदिवासी जनजातीय आंदोलन चलाया था जिसका नाम है लसाड़िया आंदोलन। जिसका नाम क्या है? लसाड़िया आंदोलन। आपके राजस्थान के जनजातीय आंदोलन है पूरे अलग अलग पढ़ाए जाएंगे तुम्हें। उस समय संत मावजी के बारे में, इस आंदोलन के बारे में पूरी घटना बता दी जाएगी। उतार लिया सबने? संत मावजी का जन्म कहाँ होता है? पिता का नाम, माता का नाम, वागड़ का धनी किसे कहते हैं? स्टार लगा लेना, ये पूछते हैं ज्यादा। वागड़ का धनी किसे कहते हैं? वागड़ प्रदेश सबसे पहले तो किसे कहते हैं? वागड़ प्रदेश। ठीक है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा को वागड़ प्रदेश कहते हैं। और यहां पर इस वागड़ प्रदेश को संभालने वाला जो व्यक्ति था, इस वागड़ प्रदेश में लोगों की, जनता की सुनने वाला जो व्यक्ति था, उसका नाम था संत मावजी। ठीक है। यही वहां का धनी धोरी था, पूरे लोगों को यही संभाल के रखता था। कैसे आंदोलन चलाना है, इसी के निर्देश पर चलते थे आंदोलन वगैरह। इस वजह से इसको वागड़ का धनी कहते हैं। ठीक है। भगवान विष्णु का कौन सा अवतार माना जाता है इनको? कल की अवतार। ठीक है। संत मावजी का ग्रंथ कौन सा है? इसके बाद में इनकी पूजा कब होती है? संत मावजी कौन से आंदोलन के प्रवर्तक है? लसाड़िया आंदोलन के। ठीक है। संत मावजी ने कौन से संप्रदाय की स्थापना की? कौन से संप्रदाय की स्थापना की? निष्कलंकी संप्रदाय। निष्कलंकी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पर है? साबला गांव, डूंगरपुर। ठीक है। इसके अलावा संत मावजी ने एक बेणेश्वर धाम की स्थापना भी की थी। बेणेश्वर धाम, नवाटापुरा, डूंगरपुर। इस बेणेश्वर धाम की स्थापना, इसकी स्थापना किसने की थी? संत मावजी ने। इसी बेणेश्वर धाम में मेला भरता है माघ पूर्णिमा को। ये भी एग्जाम में पूछते हैं, बेणेश्वर धाम में मेला कब भरता है? यहाँ के जो मेला है, इस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। आदिवासियों का कुंभ। इस बेणेश्वर धाम में यहाँ पर 3 नदियों का त्रिवेणी संगम है। त्रिवेणी संगम है। सोम, माही, जाखम। ये त्रिवेणी संगम है। 3 नदियां यहाँ पर आकर मिलती है। अच्छा व्यू है वहां पर, और अच्छे व्यू होने के कारण ही वहां पर संत मावजी एक धाम की स्थापना करते हैं, बेणेश्वर धाम की। साथ दिया। इसमें एक्स्ट्रा चीज लिख दी। किताब उतार लिया सबने? अब देखो, छोटे छोटे संप्रदाय और हैं, उनके नाम लिख लो, संस्थापक लिख लो, कहां पर पीठ है उनकी ये लिख लो। हाँ, वो भी लिखवा देंगे, उनको भी लिखवा देंगे। लिखो अलखिया संप्रदाय। संप्रदाय का नाम लिखो अलखिया संप्रदाय।
अलखिया संप्रदाय, अलखिया संप्रदाय। संस्थापक लिखो लालगिरी, लालगिरी चूरू के हैं, लालगिरी चूरू के निवासी हैं लालगिरी जी। इसकी प्रधान पीठ बीकानेर में है। अलखिया संप्रदाय की प्रधान पीठ है बीकानेर में। बीकानेर में इनकी प्रधान पीठ है। इस संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ, इस संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ लिखो अलख स्तुतो प्रकाश, अलख स्तुतो प्रकाश, ये इस संप्रदाय का ग्रंथ है। ठीक है, अलखिया संप्रदाय संस्थापक कौन है इसके? लालगिरी कहाँ के थे? इस संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पर है? अलख स्तुतो प्रकाश। इस ग्रंथ का संबंध किस संप्रदाय से है? अलखिया संप्रदाय से। ठीक है, इसके बाद में अगला संप्रदाय लिखो नवलदासी संप्रदाय। संप्रदाय का नाम लिखो नवलदासी संप्रदाय, नवलदासी संप्रदाय। नवलदासी संप्रदाय। संस्थापक लिखो इसका नवलदास जी, नवलदास जी। और नवलदास जी का जन्म होता है हरसोर नागौर। इनका संबंध हरसोर नागौर से है। ठीक है, प्रधान पीठ है इसकी जोधपुर में। प्रधान पीठ है जोधपुर में। आपको इस संत का गांव याद नहीं रहे कोई बात नहीं है, लेकिन इसकी प्रधान पीठ याद रखनी है। ठीक है, इन संतों के गांव याद नहीं रहे कोई बात नहीं है, लेकिन इनकी जो पीठ है उसकी स्थापना कहां पर होती है यह आपको याद रखना है। ठीक है, नवलदासी संप्रदाय, संस्थापक कौन है इसके? नवलदास जी। प्रधान पीठ कहां पर है? जोधपुर में। ठीक है, इसका एक ग्रंथ और लिख लो, ग्रंथ लिखो नवलेश्वर अनुभव वाणी, नवलेश्वर अनुभव वाणी। नवलेश्वर अनुभव वाणी। अगला संप्रदाय को परिणामी संप्रदाय, परिणामी संप्रदाय। संस्थापक प्राणनाथ जी। संस्थापक लिखो इसके प्राणनाथ जी। प्रधान पीठ लिखो पन्ना मध्य प्रदेश, प्रधान पीठ पन्ना एमपी, प्रधान पीठ। राजस्थान में पीठ लिखो आदर्श नगर जयपुर, राजस्थान में पीठ लिखो आदर्श नगर जयपुर। ठीक है, ये आपको याद रखना है।
राजस्थान में परनामी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पर है? आदर्श नगर, जयपुर। ठीक है। इसके संस्थापक कौन है? प्राणनाथ जी। भारत के अंदर इसकी प्रधान पीठ कहां पर है? पन्ना, मध्य प्रदेश। ठीक है। इसके बाद में अगला संप्रदाय लिखो, गुद्दड़ संप्रदाय। गुद्दड़ संप्रदाय, इस संप्रदाय के लोग हमेशा बाहर जाते थे कहीं पर भी तो गुदड़ा ओढ़ कर जाते थे, गुदड़ी ओढ़ कर जाते थे। इस वजह से इस संप्रदाय को बोलते हैं गुदड़ संप्रदाय। हाँ, दाऊ लोग। संस्थापक लिखो इसके, संत दास जी। गुदड़ संप्रदाय के संस्थापक है संत दास जी। प्रधान पीठ राजस्थान में है दांतला भीलवाड़ा। दांतड़ा प्रधान पीठ राजस्थान में, दांतड़ा भीलवाड़ा, यहां पर इसकी प्रधान पीठ है। ठीक है। अगला संप्रदाय है तेरह पंथ संप्रदाय। तेरह पंथ संप्रदाय, इसके संस्थापक लिखूं, इसके संस्थापक है भिखण जी। भिक्षु जी के नाम से भी इनको जानते हैं। प्रधान पीठ है इसकी, पीठ कांटलिया, जोधपुर, यहां पर इसकी पीठ है। सर्वाधिक प्रभाव है मेवाड़ क्षेत्र में। मेवाड़ क्षेत्र में, और मेवाड़ में भी केलवा, राजनगर, राजसमंद क्षेत्र के अंदर ज्यादा प्रभाव है। फिर लिखो उंदरिया पंथ, अभी नहीं हुए। उंदरिया पंथ, उंदरिया पंथ, इसका संबंध आपको जनजाति से रखना है। कौन सी जनजाति से संबंध है इसका? भील जनजाति से। ठीक है। तो लिखो इस पंथ का संबंध भील जनजाति से है। इस पंथ का संबंध भील जनजाति से है। भील जनजाति से, भील जनजाति से। फिर है भगत पंथ, भगत पंथ, संस्थापक लिख लेना इसमें गोविंद गिरी। इस गोविंद गिरी की जीवनी जनजाति आंदोलन में पूरी आपको लिखवा दूंगा, कहां कहां पर इन्होंने कौन कौन से कार्य किए थे। ठीक है। मानगढ़ धाम में घटना कब हुई थी, कितने भील मारे गए थे, कहां जाकर ये आत्मसमर्पण करता है, कहां पर किस जेल में इसको बंद रखा जाता है। ठीक है। गोविंद गिरी ने जो भी कार्य किए थे, भगत पंथ है, भगत पंथ इसने चलाया था। संत सभा की स्थापना इसने की थी। ठीक है। संत सभा की पहली मीटिंग कहां पर हुई थी, दूसरी कहां पर हुई थी, पूरी डिटेल जनजाति आंदोलन में गोविंद गिरी की वहां पढ़ा दूंगा। ठीक है। तो ये भगत पंथ है, इसका संबंध भी भील जनजाति से है, इसमें भी लिख लो संबंध भील जनजाति। संबंध लिखो भील जनजाति। भील जनजाति,
अब एक व्यक्ति का नाम लिखो, हरि सिंह सांखला। संत हरि सिंह सांखला। हरि सिंह सांखला। हरि सिंह सांखला। जन्म लिखो कापड़ोद नागौर। कापड़ोद नागौर, यहां पर इनका जन्म होता है। इसको कलयुग का वाल्मीकि कहा जाता है। कलयुग का वाल्मीकि कहा जाता है। राजस्थान का वाल्मीकि कहते हैं कवि माघ को। भीनमाल जालोर के थे। ठीक है। मिश्रित भक्ति परंपरा के अंदर एक महिला संत का नाम लिखो, भूरी बाई। भूरी बाई अलग। भूरी बाई अलग। भूरी बाई अलग। इसका संबंध है सादरगढ़ उदयपुर से। सादरगढ़ उदयपुर से इसका संबंध है। सगुन प्लस निगुण। मिश्रित भक्ति परंपरा। मिश्रित भक्ति परंपरा। मेवाड़ क्षेत्र की प्रमुख महिला संत है ये। मेवाड़ क्षेत्र की प्रमुख महिला संत है ये। ठीक है। एक संत का नाम और लिख लो, रजब जी। ठीक है, रजब जी लिख लो। इसके अलावा गरीबदास जी के बारे में तो लिखवा दिया था मैंने। अरे गरीबदास जी के बारे में लिखवा दिया था। इसके अलावा एक से जो दोसा से संबंध है उनका, उसके बारे में भी लिखवा दिया था मैंने। गेटोलाल दोसा नहीं लिखवाया था? सुंदरदास जी, ठीक है, वो भी उसी का शिष्य था, दादू दयाल जी का। रजब जी के बारे में वो लिख लो, रजब जी। सबसे पहले रजब जी, जन्म लिखो सांगानेर जयपुर। रजब जी में लिखो जन्म सांगानेर जयपुर। पठान परिवार में, पठान परिवार में जन्म हुआ था रजब जी का। ठीक है, एक बार तेरी कॉपी देना, वो वाली पहले वाली।
रजब जी। जन्म होता है सांगानेर, जयपुर। पठान परिवार में इनका जन्म होता है। ठीक है। दादू जी के शिष्य थे ये। ग्रंथ इनका रजब वाणी। ग्रंथ का नाम है रजब वाणी। ठीक है। इसके अलावा इनके बारे में जो विशेषता ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है वो विशेषता है आजीवन दुल्हे के बेस में रहने वाले संत है ये। ठीक है। आजीवन दुल्हे के बेस में रहते हैं ये विशेषता ज्यादा पूछते हैं एग्जाम के अंदर। आजीवन दुल्हे के बेस में रहने वाले संत कौन से हैं? रहने वाले संत। आजीवन दुल्हे के बेस में रहने वाले संत। ये ज्यादा छपता है एग्जाम के अंदर। ठीक है। इसकी कहानी मैंने आपको बता दी थी कि सांगानेर के पठान परिवार में इनका जन्म होता है। उसके बाद में इनका विवाह फिक्स किया जाता है, इनकी शादी फिक्स की जाती है। और जब इनकी शादी फिक्स की जाती है तो इनकी सगाई की जाती है आमेर के अंदर। ठीक है। ये बारात लेकर आते हैं आमेर की तरफ। ठीक है। घोड़ी बाजे के साथ में ढंग से आते हैं, डेमो के साथ में। बीच रास्ते में इनके गुरु है जिनका नाम था दादू जी। गुरु का नाम क्या था? दादू जी। सत्संग स्थल लगा रखा था दादू जी ने बीच रास्ते में। तो बाराती सारे के सारे भजन सुनने के लिए वहां पर रुक जाते हैं। और रजब जी भी अपने गुरु के पास में बैठ जाते हैं, भजन सुनने लग जाते हैं। और वहां पर दादू दयाल जी भाषण दे रहे थे वहां पर। ठीक है। प्रवचन दे रहे थे खुद के कि शादी नहीं करना चाहिए, मोह माया में कुछ नहीं पड़ा है। ठीक है। इस प्रकार से वो भाषण दे रहे थे। और जब दादू दयाल जी भाषण देकर अपने प्रवचन देकर आंखें खोलते हैं अपनी, तो सामने दूल्हे के बेस के अंदर रजब जी बैठा था। अरे पूरा तैयार होकर सजकर तो आया ही था, पूरा बारात लेकर ही तो जा रहा था ये। तो वहां पर उस सत्संग स्थल के अंदर वहां पर दादू दयाल जी जब आंखें खोलते हैं, रजब जी सामने दूल्हे के बेस में बैठे थे। उसके बाद में दादू जी बोलते हैं कि मैं कितना ही बोल दूं तुम्हें, तुम्हारे लगेगी तो कुछ भी नहीं। रजब जी के लिए वो बोलते हैं, और रजब जी के लिए दोहा बोलते हैं कि रजब तू गजब करो, माथे बांध्यो मोड़, आयु तो हरि भजन बैठो पिन ठोड़। कि रजब तू आया तो यहाँ पर हरि को भजने के लिए था, भजन कीर्तन करने के लिए आया था, लेकिन तू बैठा किस ठोड़ पे है? तेरी जो स्थिति है वो तो तू दूल्हे के बेस में बैठा है। मैं यहाँ पर भाषण दे रहा हूँ कि शादी नहीं करना चाहिए, मोह माया में कुछ नहीं है, और तू दूल्हे के बेस में बैठा है यहाँ पर और पूरे मेरे प्रवचन सुन रहा है। उसी समय रजब जी बोलता है कि कोई बात नहीं गुरुजी, अभी ये कपड़े हैं इनको उतार दूंगा मैं, और मैं तुम्हारी शरण में रहूंगा, आज के बाद में शादी नहीं करूंगा। फिर दादू दयाल जी बोलते हैं कि नहीं, अब ये कपड़े नहीं उतारने हैं, आज जीवन इसी बेस में तुझे रहना है। तुझे वैरागी जीवन है इसी ड्रेस के अंदर मिला है, अब आजीवन तुझे इसी कपड़े के अंदर रहना होगा। तो आजीवन दूल्हे के भेष में रहने वाले संत कौन से हैं? रजब जी। ठीक है। जन्म कहां पर होता है? कौन से परिवार में होता है? किसके शिष्य थे? ग्रंथ का नाम क्या है? रजब वाणी। ठीक है। तो ये राजस्थान के संत संप्रदाय है